हेलो दोस्तों, देखो प्रश्नावली 9 का उदाहरण 5। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्तान 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, चित्र के अंदर ए बी जो है मीनार है और बी सी जो है मीनार की जो है छाया की लंबाई है जब उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और जब उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है तो छाया की लंबाई बढ़ जाती है 40 मीटर। अब हो गई छाया की लंबाई बी डी दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं मान लूँगा, माना मीनार की लंबाई यानी कि ए बी की जो लंबाई है मैं मान लूँगा यहाँ पर एच मीटर। तो ये एच मीटर जो है ए बी की लंबाई यहाँ पर मैंने मान ली। अब जो है यहाँ पर जो है बी सी की लंबाई भी मान लेता है, यानी कि जब जो उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की छाया की लंबाई यानी कि बी सी जो है वो मैंने मान ली यहाँ पर एक्स मीटर। और सी डी क्या हो जाएगी, सी डी यहाँ पर 40 मीटर आपको दे रखी है। और डी बी, देखो दोस्तों डी बी क्या हो जाएगी, डी बी क्या होती है 40 + x हो जाएगी। डी बी हो जाएगी 40 + x यहाँ पर। यानी अब देखूंगा मैं त्रिभुज ए बी सी के अंदर, देखो त्रिभुज ए बी सी में मैं जो लंब बटा आधार के बीच में संबंध स्थापित करूंगा तो टेन थीटा बराबर यहाँ पर आ जाएगा लंब बटा आधार। यह क्या, लंब बटा आधार टेन थीटा। थीटा का मान क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, जब टेन 60 डिग्री बराबर लंब क्या है ए बी, तो ए बी आ जाएगा। और आधार क्या है, आधार बी सी, तो बी सी आ जाएगा। अब देखो टेन 60 डिग्री का मान जो होता है वो था √3 बराबर ए बी की वैल्यू क्या एच, तो एच बटा बी सी है यहाँ पर एक्स। अब देखो मैं जो वजह गुणा करके एच का मान निकालूंगा, एच बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच बराबर हो जाएगा x√3, x√3 मीटर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। ये हो गया मेरे पास एच आया दोस्तों। इसको दे दूंगा मैं समीकरण 1 नाम यहाँ पर। अब आगे के पेज के अंदर हल करूँगा मैं यहाँ पे। अब देखो त्रिभुज ए बी डी में, देखो त्रिभुज ए बी डी के अंदर मैं जो है लंब बटा आधार के बीच में संबंध स्थापित करूँगा तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा मेरे पास, वही सूत्र लगा दूंगा लंब बटा आधार यहाँ पे। ये हो गया लंब बटा आधार। अब देखो टेन थीटा, अब की बात जो है थीटा 30 डिग्री लेना है, यानी कि टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब क्या है यहाँ पर ए बी और आधार क्या हो जाएगा बी डी, यानी कि डी बी ले दूँगा आधार। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी की वैल्यू मैंने मानी थी एच बटावा आधार होगा यहाँ पर 40 + x। अब वज्र गुणा कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो h√3 बराबर 40 + x आ जाएगा मेरे पास, 40 + x। अब दोस्तों यहाँ पर जो है समीकरण 1 से जो है h का मान रख दूंगा मैं, यानी कि समीकरण 1 से h का मान रखने पर h की जगह जो है मैं मान रख दूंगा यहाँ पर √3h, यानी कि देखो h की वैल्यू क्या x√3 आया था हमारे पास समीकरण 1 में, देखो गुणा √3 बराबर 40 + x, 40 + x आ गया। अब देखो √3 को √3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x बराबर 40 + x आ जाएगा मेरे पास, 40 + x। अब देखो मैं x को इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3x - x बराबर हो गया 40, ये आ गया 40। अब देखो 3x में से 1x गया तो कितना बचेगा, 2x बचेगा मेरे पास, 2x आ गया या बराबर 40। अब देखो 2 उधर x के साथ गुणा में उधर जाते हो गया भाग में, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 40/2, ये हो गया 40/2। तो अब 40 में 2 का भाग दूंगा मैं यहाँ पे, तो x बराबर हो गया यहाँ पे 20 मेरे पास, ये हो गया 20। x की जो वैल्यू आई मेरे पास 20, यानी कि BC की यहाँ पर BC जो मैंने माना था x वो आ गया 20। अब जो है h बराबर क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर मान रख दूंगा h बराबर होगा 20√3, क्योंकि h समीकरण 1 में रख दिया मैंने x की वैल्यू, तो h बराबर 20√3 आया, यानी कि h क्या मानी थी मीनार की ऊंचाई, तह मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी 20√3 मीटर मेरे पास आ जाएगी। वेरी सिंपल।